अस्सलाम वालेकुम क्लास आप जानते हैं हमने अपना 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस और सॉल्ट कंटिन्यू किया हुआ है और आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। पीएच स्केल का ही सब टॉपिक है इंडिकेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। 10.3.1 हमारे पास ये टॉपिक है। तो इंडिकेटर्स हैं क्या, हम अपनी बात स्टार्ट कर लेते हैं। देखें इंडिकेटर्स क्या होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपने पॉइंट याद रखना है कि इंडिकेटर्स जितने भी हैं हमारे पास वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। हमारे पास जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो हमारे पास सबसे पहले हमारे इंडिकेटर्स जो भी हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप जानते हैं, आप पढ़ कर आए हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, जिनमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट होता है, ठीक है। और कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास इसमें बनते होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, अब नाम से ही इंडिकेट कर रहा है इंडिकेटर। देखें जैसे हमारी मोटर बाइक या कार वगैरह होती है, ठीक है, उसमें इंडिकेटर्स लगे होते हैं। अगर लेफ़्ट वाला इंडिकेटर दिया हुआ है इस बात का मतलब है कि लेफ़्ट टर्न होना है, राइट वाला इंडिकेटर दिया इट मीन्स राइट टर्न होना है। इसी तरह जो हमारे पास ये आप कह लें जो इशारे होते हैं, ठीक है, इशारों ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं, रेड हमारे पास ग्रीन और हमारे पास येलो। तो रेड का मतलब क्या होता है, स्टॉप, इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह जब हमारे पास येलो लाइट होगी इट मीन्स कि तैयार हो जाएं, ठीक है, और जैसे ही ग्रीन होते हैं तो चल पड़ते हैं लोग, तो वो इंडिकेशन है एक हमारे पास। इसी तरह हमारे पास इंडिकेटर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं किस चीज़ को, वेदर द सोल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। यानी कि इंडिकेटर्स जो हैं वो सिंपल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है, या हमारे पास ना एसिड है ना बेस है, यानी कि न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमारे पास हम सिंपल अपनी बात कर लेते हैं। 3 तरह के यहाँ पे हमारे पास हमारी बुक में इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। लिटमस है हमारे पास, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फिनोफिलीन है और हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है। तो लिटमस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। लिटमस का हमारे पास हमें कैसे पता लगेगा कि एसिड कब हुआ, बेस कब हुआ। तो लिटमस सिंपल हमारे पास जब हम लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे, अगर ब्लू से रेड में हो जाए इट मीन्स कि वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। और अगर बेस में ब्लू वाला डाल दें और वो हमारे पास बेस में ब्लू वाला डाल दें, रेड वाला डाल दें और वो हमारे पास किस में चेंज हो जाए, ब्लू में चेंज हो जाए, इट मीन्स कि वो हमारी क्या होगी, बेस होगी। तो लिटमस हमारे पास सिंपल एसिडिक सोल्यूशन के अंदर रेड कलर शो करता है और बेसिक सोल्यूशन के अंदर ब्लू कलर शो होता है। हम चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ा था एसिड बेस का डिफरेंस में। ये हमारे पास सिंपल लिटमस का काम है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो फिनोफिलीन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिनोल्फिलीन जो है वो हमारे पास एसिड में कलरलेस होती है, ठीक है, और बेसिस में जो इसका कलर होता है वो हमारे पास रेड होता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल्स अगर आप करेंगे, या मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल पे प्रैक्टिकल्स भी लेके आऊँ, तो जो प्रैक्टिकल्स में कलर आता है ना वो इसका लाइट पिंक आता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बुक में तो रेड पड़ा हुआ है तो लाइट पिंक क्यों आता है, एक्चुअली कलर लाइट पिंक होता है, ठीक है। और रेड हमारे पास जैसे हम आप कह लें कि बेस की क्वान्टिटी बढ़ाते जाएँगे वो उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड इन नेचर होगा, तो कलर उतना ज़्यादा आप कह लें गहरा होता जाएगा। और फिर एंड पे बात कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज हमारे पास कौन सा कलर शो करता है, एसिडिक सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर शो करता है, जबकि बेसिक सोल्यूशन में वो कौन सा कलर शो करता है, येलो कलर शो करता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। लिटमस, फिनोफिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे हमारे पास जो इंडिकेटर्स जितने भी हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास। लिटमस जो है एसिड में रेड कलर शो करता है, बेसिक में ब्लू। फिनोफिलीन एसिड में कलरलेस होता है और बेसिक में रेड होता है या लाइट पिंक होता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड होता है जबकि बेसिक में हमारे पास क्या होता है, येलो होता है। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो एक बात हो गई। नेक्स्ट जो है मैं आपको पीएच स्केल के ऊपर बता भी देता हूँ। हमारे पास ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 14। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है ना वो 4 तक जो है वो रेड कलर को शो करती है। अब 4 के बाद 5, 6, 7 जैसे जैसे हम बेस बढ़ाते जाएंगे यानी कि बेस की तरफ मूव करते जाएंगे कलर चेंज होता जाएगा। तो जैसे ही 4 के बाद हम 5 की तरफ मूव करेंगे कलर जो है वो किस में चेंज हो जाना है, येलो में चेंज हो जाना है। और ये हमारे पास किसके लिए है, मिथाइल ऑरेंज के लिए, ठीक है,
मिथाइल ऑरेंज। 4 तक, 0 से 4 तक तो रेड कलर शो करेगा, लेकिन फिर आगे जितने भी हमारे पास 14 तक है उसका कलर येलो होगा। इसी तरह जो हमारे पास लिटमस है वो हमारे पास यहाँ पे 7 पड़ा हुआ है, ये 14, ये 0 से 7 से पीछे पीछे वो रेड कलर शो करेगा, और जैसे ही बेस में एंटर होगा उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये हमारे पास किसके लिए है, लिटमस के लिए। और फिनोफिलीन का भी हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे कहीं पे 9 है, तो 0 से 9 पे उसका जो कलर होगा वो कलर लेस होगा, ठीक है। और जैसे ही वो 9 से आगे मूव करेगा तो जो कलर है आप कह लें लाइट पिंक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे बेस आप उसके अंदर डालते जाएंगे, कलर की जो कंसंट्रेशन है वो उतनी क्या होती जाएगी, गहरी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये सारा का सारा हमारे पास फिनोमिना होता है। हाँ, 7 एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पे न्यूट्रल स्पीसी, आपको ये जानते हैं कि 7 जो है वो वाटर का कलर होता है, यानी कि कलरलेस हमारे पास होता है। इस पर ना ही हमारे पास रेड होता है ना ब्लू होता है, बल्कि आप जैसा लिटमस पेपर डालेंगे वो आपको वैसे ही शो हो रहा होगा, ठीक है। उसमें कोई कलर चेंजिंग नहीं होगी। तो वो हमारे पास सिंपल ये क्या कहते हैं लिटमस पेपर की बात हो गई, फिनोफिलीन, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास इंडिकेटर्स की टाइप्स हैं। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हमारे पास, पहली जो है हमारे पास वो हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर को ही हम पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं, इसके अलावा मिक्सर इंडिकेटर भी कहते हैं। क्यों, क्या वजह है, देखें मैं आपको बता देता हूँ ये होता कैसे है। एक्चुअली हमारे पास ना एक चार्ट पेपर होता है यूँ, ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट कलर के जो है ना वो पीएच वैल्यूज़ लिखी होती हैं, और डिफरेंट पीएच पे जो है ना वो डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो, वायलेट, हमारे पास ब्लू, पिंक, और डिफरेंट कलर जो हैं वो 14 कलर्स होते हैं, ठीक है, 0 से लेके 14 तक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। मैं इंशाल्लाह किसी क्लास में या लेक्चर में प्रैक्टिकल में आपको वो दिखा भी दूंगा, और प्रैक्टिकल में इसका परफॉर्म भी कर दूंगा, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। ये लिटमस वाला भी हम कर लेंगे, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा फिनोफिलीन और मिथाइल ऑरेंज वाला भी कर दूँ, और यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला भी आपको समझा दूँगा, ठीक है। 2-3 एसिड और बेस रख के कलर डिप करके, ताकि आपको पता लग जाए कि ये कैसे होता है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको समझ आनी है, अदरवाइज़ अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ी सी आपको क्रिटिकलिटीज़ आ सकती हैं, अदरवाइज़ समझने में आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। तो ये 14 जो है ना वो कलर्स होते हैं, ठीक है, और उनको एक ही आप कह लें कि एक चार्ट होता है उसके ऊपर फिक्स किया गया था। जैसे रेड है तो रेड पे पीएच कितना होगा, 2। अब होता क्या है कि हमारे पास ना जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, और हमें ये दे दिया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और कहा जाता है कि जी डिटरमिन करें कि इसका पीएच कितना है। तो समझ नहीं आ रहा होता, तो आपने क्या करना है, पीएच स्ट्रिप लेनी है, टेयर करना है उसको, वहाँ से फाड़ना है और सोल्यूशन के अंदर डिप करना है। अब जो भी उसके ऊपर कलर आएगा, आपने ये जो पीएच चार्ट होता है ना उसके ऊपर कलर को रख के मैच करना है, जिसके साथ वो मैच कर जाए उसका पीएच उतना ही होगा। ये सिंपल हमारे पास हमारा क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इसमें आप कह लें कि पर्सनल एरर तो नहीं आ सकता, सिस्टमेटिक एरर आ सकता है कि अगर एसिड सही नहीं प्रिपेयर हुआ तो 2 एसिड्स का क्या पता सेम कलर आ जाए, तो ये इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इसमें एरर आने के चांसेस होते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन अगर परफेक्ट बना हुआ है, ठीक है, तो पर्सनल एरर तो इसका होगा नहीं, सिस्टमेटिक एरर ही होगा इसमें, ठीक है। तो अगर परफेक्ट बना हुआ है तो फिर किसी किस्म का एरर नहीं आएगा, आपकी परफेक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। ये थोड़ा सा इतना बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि 2 सॉल्यूशंस की एक जैसी पीएच भी हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, एक कंसनट्रेटेड है एक डाइल्यूटेड है, तो वो आपने इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है पीएच मीटर। पीएच मीटर हमारे पास क्या होता है, अच्छा ये जो पीएच मीटर है ना ये हमारे पास बड़ा बेनिफिशियल वे है। पीएच मीटर में हमारे पास होता क्या है, हमारे पास ये एक मीटर होता है, ठीक है, और इसमें हमारे पास आप कह लें जो क्या कहते हैं नोट्स हैं वो बने होते हैं, 0 से लेके 14 तक रीडिंग बनी होती है, ठीक है। और हमारे पास इस तरह अप टू सो ऑन जो वैल्यूज़ हैं। तो होता क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपने क्या करने हैं, जो भी आपके पास सोल्यूशन होगा उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स जो कि पीएच मीटर के साथ कनेक्ट हुए होंगे आपने उसके अंदर डिप कर देना है। तो जो आपका पीएच मीटर होगा वो जो भी उसकी वैल्यू होगी, 8 होगी या 9 होगी, वो वैल्यू शो कर देगा, 2 होगी तो 2 शो कर देगा। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर से ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों?
हमारे पास सिंपल pH मीटर है। क्या करना है, इलेक्ट्रोड्स जो हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आप जानते हैं हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप्ट होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट हमारा सोल्यूशन होता है द सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्यू सोल्यूशन और इन मोल्टन फेम। चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक है, इलेक्ट्रोलाइट वाला। तो इलेक्ट्रोड्स को आपने इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोल्यूशन के अंदर डिप कर देना है। तो जो pH मीटर है वो वैल्यू को शो करेगा एग्जैक्ट, इसमें किसी किस्म का एरर आने का चांस नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर से ज़्यादा बेनिफिशियल है और आप कह लें कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है, जिसमें एरर आने के चांसेस भी नहीं होते, ठीक है। अब हमारे पास दो भी सोल्यूशंस है, अगर उनका कलर एक आ रहा है तो बाय मींस ऑफ pH मीटर हम उनकी वैल्यूज़ को वेरिएशन कर सकते हैं, पॉइंट का जितना भी फ़र्क आएगा, ठीक है। सिर्फ हाइपोथेटिकली आपको समझा रहा हूँ बात, तो ये सारे के सारा हम काम करते हैं इसमें, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट इंडिकेटर्स।